गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, जबकि अय शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। अतः इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात, या पश्चात मतलब बाद में होता है, जोड़े जाने वाले वे अविकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं। जैसे सफल प्लस ता, सफलता, अच्छा प्लस ई, अच्छाई। अब यहाँ इस दोनों शब्दों में सफल जो शब्द है वो मूल शब्द है और इसके पीछे जो शब्द ता लगा है वो प्रत्यय है, जिससे दोनों मिल करके सफलता शब्द बना है। उसी तरह दूसरा उदाहरण अच्छा प्लस ई। अच्छा जो है मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है, शब्द बना है अच्छाई। अब हम प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज प्लस एक, सामाजिक। सुगंध प्लस इत, सुगंधित। यहाँ समाज और सुगंध ये मूल शब्द है, इक और इत ये प्रत्यय शब्द है जो समाज के बाद जुड़ करके सामाजिक शब्द का निर्माण किया है। प्रत्यय संबंधी मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है ये शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। दूसरा, इनका अपना विशेष अर्थ नहीं होता है। तीसरा, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चौथा, ये शब्द के अंत में जुड़कर इनका अर्थ बदल देते हैं। अब हम प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को जानने से पहले हम धातु जान लेते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लिख प्लस अक, लेखक। राखन प्लस हारा, राखन हारा। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि लिख शब्द जो है वो आपका क्रिया धातु है और अक जो है वो प्रत्यय है, जिससे एक नए शब्द का निर्माण हुआ लेखक। उसी प्रकार राखन शब्द जो है वो आपका धातु है और हारा शब्द जो है वो प्रत्यय है, इससे एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई राखन हारा। कृदंत या कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृदंत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृदंत प्रत्यय और पांचवा है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले जानते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का पता चलता हो वह कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे लेखक, नायक, गायक, पाठक। बच्चों, इन शब्दों में अक प्रत्यय लगा है। जब हम लेखक, नायक, गायक, पाठक का उच्चारण कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा इन शब्दों के उच्चारण करने में अक अक प्रत्यय की ध्वनि निकल रही है जो शब्द के पीछे लगा हुआ है। लेख शब्द के पीछे अक प्रत्यय लगा है जिससे ये शब्द का निर्माण हुआ है। उसी तरह से है भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें भूल, घूम, पिय, कूद ये मूल शब्द हैं और उनके पीछे जो प्रत्यय लगा है वो अक्कड़ प्रत्यय लगा है। दूसरा है कर्मवाचक कृदंत किसे कहते हैं? जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का पता चलता हो वह कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे खिलौना, बिछौना। इसमें देखिए खेल जो है मूल शब्द है और बिछ शब्द जो है वो मूल शब्द है। इसमें औना प्रत्यय लगा है जिससे एक नया शब्द बना खिलौना और बिछौना। दूसरा है सूंघना, ओढ़ना, पढ़ना, खाना। इसमें सूंघ, ओढ़, पढ़, खा
ये आपका मूल शब्द है। और ना जो है प्रत्यय लगा है, जिससे नया निर्मित शब्द है सूंघना, ओढ़ना, पढ़ना, खाना आदि। तीसरा है करणवाचक कृदंत किसे कहते हैं? जिस प्रत्यय शब्द से क्रिया के साधन अर्थात कारण को बताते हैं वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे झूला, भटका, भूला। इसमें देखिए झूल शब्द में आ प्रत्यय लगा है, जिससे नया शब्द बना है झूला। भटक शब्द में आ प्रत्यय लगा है, जिससे भटका शब्द बना है। भूल शब्द में आ प्रत्यय लगा है, जिससे भूला शब्द बना है। इसमें झाड़ शब्द जो है मूल शब्द है और ऊ प्रत्यय लगा है, जिससे नया शब्द बना है झाड़ू। चौथा है भाववाचक कृदंत किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे मार, लूट, तोल। यहाँ पर देखिए इसमें इन शब्दों में अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दूसरा है लिखना, पढ़ना। इसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लिख और पढ़ जो है ये मूल शब्द है। पांचवा है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के होने का भाव प्रकट हो वह क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हुआ प्रत्यय दिया है, इससे नया शब्द बना है चलता हुआ, पढ़ता हुआ, भागता हुआ, लिखता हुआ। यहाँ क्रिया के होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहा गया है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं इसे भी जानते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे मानव प्लस ता, मानवता। अच्छा प्लस आई, अच्छाई। बच्चों यहाँ देखिए मानव प्लस ता जो दिया है, मानव यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है और ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बन गया मानवता, जो कि विशेषण शब्द है। अच्छा शब्द विशेषण है और आई प्रत्यय लगने से यहाँ विशेषण नया शब्द बन गया है अच्छाई। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। पहला कर्तृवाचक तद्धित, दूसरा भाववाचक तद्धित, तीसरा संबंधवाचक तद्धित, चौथा गणनावाचक तद्धित, पांचवा गुणवाचक तद्धित, छठवां स्थानवाचक तद्धित, सातवां है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, आठवां है उनवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें पहला देखेंगे कर्तृवाचक तद्धित किसे कहते हैं। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कार्य करने कर्तृवाचक शब्द का निर्माण करते हैं या जिससे किसी के कार्य करने का पता चलता हो उसे कर्तृवाचक तद्धित कहते हैं। संज्ञा के अंत में आर, इया, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे आर जो है यहाँ पर दिया है, आर ये प्रत्यय है आपका, उससे नया शब्द बना लुहार, सुनार, कहार। लुहार में लोहा शब्द जो है ये आपका मूल शब्द है। सुनार में सोना शब्द जो है मूल शब्द है। कहार में कह शब्द जो है मूल शब्द है। इन सभी शब्दों में आर प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बना है। दूसरा उदाहरण है हारा प्रत्यय लगा हुआ है, लकड़हारा, पनिहारा। इसमें लकड़हारा में लकड़ी जो शब्द है वो मूल शब्द है और हारा प्रत्यय है, और पनिहारा में पानी जो है मूल शब्द है और हारा प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव के बारे में बताने वाले प्रत्यय को भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाव को बताते हैं वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे संज्ञा के अंत में आपा, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, औती, ता, पन, पा, स इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे यहाँ देखिए आ
प्रत्यय है। इससे शब्द बना है बुलावा सर्राफा। दूसरा उदाहरण है आई प्रत्यय है, जिससे नया शब्द बना है भलाई, बुराई, ढिठाई, कठिनाई, चतुराई। भलाई में भला मूल शब्द है, आई प्रत्यय लगा हुआ है। बुराई में बुरा मूल शब्द है, ढिठाई में ढीठ मूल शब्द है, कठिनाई में कठिन मूल शब्द है और चतुराई में चतुर मूल शब्द है। इन सभी शब्दों में आई प्रत्यय लगा हुआ है। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से संबंध का पता चलता हो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये संज्ञा के अंत में आलू, आल, एरा, एल, औती, जा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे एरा देखिए यहाँ प्रत्यय दिया हुआ है, इससे जो शब्द बना है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इसमें चाचा, मामा, फूफा ये मूल शब्द है। यहाँ पर देखिए चचेरा, ममेरा, फुफेरा ये हमारे संबंध यानी कि रिश्तों को बता रहा है। चौथा है गणनावाचक या इसी को क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। जिस प्रत्यय शब्द से संख्या का पता चलता हो उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये संज्ञा पदों के अंत में ला, रा, था, वा, हरा इत्यादि प्रत्यय लगाकर गणनावाचक या क्रमवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाती हैं। जैसे हरा प्रत्यय है, जैसे इकहरा, दुहरा, तिहरा। यहाँ पर देखिए इससे संख्या का पता चलता है या इसको गणना भी कह सकते हैं। इसी तरह से वा प्रत्यय है तो उससे हो जाएगा पाँचवां, सातवां, आठवां, दसवां। इस तरह से ये गणनावाचक प्रत्यय है। पांचवा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसको विशेषण तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। जिस प्रत्यय शब्द से किसी गुण का पता चलता हो उसे गुणवाचक या विशेषण तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आ, इत, ई, इय, इला, वान, लू इन प्रत्ययों को लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इसमें भूख, प्यास, ठंड, मीठ ये शब्द जो है ये मूल शब्द हैं और आ प्रत्यय लगने के वजह से यहाँ पर ये शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे आ प्रत्यय है तो इससे शब्द बना भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। इसमें भूख जो है मूल शब्द है, प्यास, ठंड, मीठ ये मूल शब्द है। इसमें आ प्रत्यय लगने की वजह से भूखा, प्यासा, ठंडा और मीठा शब्द बना है। इसमें देखिए इला प्रत्यय दिया है। इला प्रत्यय से देखिए रसीला हो जाएगा, चमकीला, बर्फीला, गर्वीला, सजीला। सब में देखिए लास्ट में इला और इला में बड़ी ई की मात्रा लगा है तो इसलिए जो भी शब्द बनेगा वो बड़ी ई की मात्रा ही, जैसे रसीला लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा लगेगा, चमकीला लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा लगेगा। इस बातों का ध्यान दीजिएगा। छठवां है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से किसी स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में ई, वाला, इया, तिया इन प्रत्ययों को लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे वाला डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, चाय वाला। यहाँ पर वाला जो शब्द है वो प्रत्यय है और डेरे, दिल्ली, बनारस, सूरत, चाय ये आपका ये मूल शब्द है जो स्थान का बोध करा रहा है। दूसरा है या प्रत्यय। अब मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया यहाँ पे देखिए या प्रत्यय में छोटी ई है, इसलिए सभी में जो भी शब्द हम बनाएंगे उसमें छोटी ई का ही प्रयोग करेंगे। मुंबई शब्द जो है मुंबई, जयपुर और नागपुर ये सब आपका मूल शब्द है। या प्रत्यय लगने से ये मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया बनकर स्थान का बोध करा रहा है। इससे स्थान का पता चलता है। सातवां है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से किसी स्त्रीलिंग शब्दों का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़का, ये लड़का, चाचा ये मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा है तो स्त्रीलिंग शब्द बन गया है लड़की, चाची आदि। इसी प्रकार इन प्रत्यय लगाकर मालिन, धोबिन, सुनारिन, लुहारिन इन शब्दों स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण हुआ है। इसका मूल शब्द होगा माली, धोबी, सुनार, लुहार आदि। आठवां है उनवाचक तद्धित प्रत्यय।
उन वाचक तद्धित प्रत्यय को लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। जिस प्रत्यय शब्द से लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि का पता चले उसे उन वाचक या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, क, टी, की, टा, टी, डा, डी, री, ली, वा, सा इन प्रत्ययों को लगाकर उन वाचक या लघुतावाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे या प्रत्यय है, इसमें जो शब्द बना है लुटिया, डिबिया, खटिया, इसका मूल शब्द हो जाएगा लोटा, डिब्बा, खाट। उसी तरह से है दूसरा है टी, टा, इसका ये आपका प्रत्यय है, इससे शब्द बना है लंगोटी, कछौटी, कलूटा आदि। इसमें मूल शब्द होगा लंगोट, कछोट, कलूट आदि। कुछ विदेशज प्रत्यय भी हैं, जैसे उर्दू एवं फारसी के प्रत्यय विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्ययों से निर्मित शब्द इस प्रकार हैं। प्रत्यय कार प्रत्यय है, मूल शब्द है पेश, कास्त, इससे जो नया शब्द बना है पेशकार, काश्तकार आदि। दूसरा है खाना, ये प्रत्यय है, और डाक, मुर्गी ये मूल शब्द है, इससे जो नए शब्दों का निर्माण हुआ है डाक खाना, मुर्गी खाना, गरीब खाना, ऐसे कई शब्द आपको उदाहरण में मिल जाएंगे। एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है, आइए इसे भी जानते हैं। एक शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में स्व जो है उपसर्ग है, तंत्र जो है मूल शब्द है, और तंत्र के बाद जो ता लगा है वो आपका प्रत्यय है, जिससे शब्द बना है स्वतंत्रता। दूसरा शब्द है सफलता, जिसमें स जो है आपका उपसर्ग है और फल जो है वो मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय है, जिससे नया शब्द बना सफलता। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किस प्रकार होता है, आइए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे शब्द दिया है भारतीयता, इसमें देखिए भारत जो है मूल शब्द है, ये प्रत्यय लगा है, ता भी प्रत्यय है, उसके ये भारतीय के बाद जो ता लगा है वो भी प्रत्यय है, और इस शब्द में दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग हुआ है तो नया शब्द बना है भारतीयता। दूसरा उदाहरण है बचपना। यहाँ देखिए बच्चा जो है आपका मूल शब्द है और उसके बाद प्रत्यय लगा है, पन प्रत्यय लगा है, जिससे शब्द बनेगा बचपन। बचपन के बाद जो है आ प्रत्यय लगा है, आ प्रत्यय लगने से ये नया शब्द बन गया बचपना। तो बच्चों आपने देखा दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग किया जा सकता है, इसको करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।